कक्षा 7 हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। साइकिल की सवारी किस विद्या की रचना है? तो साइकिल की सवारी जो है व्यंग कथा की रचना है। आंसर हो जाएगा क नंबर। जन्म बाधा में किसकी कहानी है? जन्म बाधा में किसकी कहानी है? तो गुड्डी की। आंसर हो जाएगा क नंबर। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो पुष्प के लिए किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। वर्षा बहार कविता के कवि कौन है? तो मुकुट घर पांडे। आंसर हो जाएगा ग नंबर। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रिटिश झंडे को किस नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजी। आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे सर है, हो जाएगा सौर का तीर और बाण। रिपु है, रिपु के हो जाएगा दुश्मन और शत्रु। भुजंग सांप और सर्प हो जाएगा। विष के हो जाएगा आपका हलाहल और जौहर। सिंधु का हो जाएगा नदी और सरिता। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। मैदान में डटे रहना। मैदान में डटे रहना, इसका अर्थ होता है मुहावरे का हार न मानना। मैदान मार लेना, यानी कि बाजी मार लेना या जीत जाना। हाथ पाँव फूलना, यानी घबराहट होना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, यानी इसका अर्थ हुआ मैंने आरंभ में ही कार्य बिगड़ जाना, मतलब शुरू में ही काम का बिगड़ जाना। 4 नंबर क्वेश्चन, जब पानी बरसता है तो आप क्या क्या करते हैं? मैंने पानी जब होता है तो आप क्या करते हैं? आपको यही बताना है अपने मन से। क्या आप साइकिल चलाते हैं? उसे सीखने में आपको क्या परेशानी हुई? मैंने आप साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए, अब जब सीखे होंगे तो आपको क्या परेशानी हुआ वही लिखना है आपको, ठीक है। शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से आपने क्या सीखा? इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है, नचिकेता के चरित्र से आप क्या सीखा? आपने क्या, देखिए 4 के 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। जब पानी बरसता है तो मैं बारिश में खेलता हूँ। बहती हुई पानी कागज़ के नाव बनाकर उसमें डालता हूँ। नाव पानी के बहाव के साथ बह जाती है। घर में चाय पकौड़े खाता हूँ और बारिश का आनंद उठाता हूँ या बारिश में नहाता हूँ। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। हाँ, मैं साइकिल चलाता हूँ। उसे सीखने में मुझे बहुत परेशानियाँ हुई। बार बार हाथ पैर में चोट लगता था, गिर जाते थे, ठीक है। कपड़े फट जाते थे, ठीक है। रात भर जो है शरीर में दर्द रहता था। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का आंसर देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन था, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सहनशीलता, क्षमा, दया आदि मानवीय गुण तभी सम्माननीय होते हैं जब व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है, शक्ति से संपन्न हो जाता है। संसार शक्ति के समक्ष ही झुकता है। सहन यानी शक्तिहीन सदा से उपेक्षित रहे हैं। हर युग में शक्ति की प्रधानता रही है, इसलिए हमें मानवीय गुणों के साथ साथ शक्तिशाली होना आवश्यक है। नचिकेता एक प्रीतभक्त पुत्र था, अपने पिता की हर बात को मानता था, ठीक है। उसने कहने पर वे यमपुरी तक चला गया। नचिकेता के चरित्र से हम सीखते हैं कि हमें प्रीत भक्ति में विलीन रहना चाहिए, यथा पिता के हर बात को जो है मानना चाहिए, समझना चाहिए।